राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब सुनते हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति भी किसी भक्त या संत के सानिध्य में रहता है तो फिर वो भी भक्त बन ही जाता है। और ऐसा ही हुआ मीराबाई के सांसारिक पति कुमार भोजराज के साथ। क्योंकि जब कोई एक भक्त के सानिध्य में कोई व्यक्ति रहता है तो फिर उस भक्त के अंदर से भाव परमाणु निकलते रहते हैं और वह भाव परमाणु सामने वाले को प्रभावित करता ही है, और इसलिए एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी भक्त बन ही जाता है। और जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है हम पर, तब वो किसी न किसी भक्त या संत को हमारी ज़िंदगी में भेज देते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। जैसे ही मीरा जी के ससुराल वालों को मीरा जी की ननद उदय कुमार बाईसा के माध्यम से ये बात पता लगी कि कैसे मीरा जी अपने संसार और अपने परिवार से ज़्यादा महत्व अपने भक्ति और अपने गिरधर गोपाल को देती है, तब रनिबस में ये सब बातें सुन के असंतोष छा गया। हर कोई इस बात को सुन करके हैरान थे, दुखी थे, लेकिन मीरा जी को इन सब चीज़ों को सोचने का या देखने का कहाँ अवसर। वो तो भगवान श्री कृष्ण के वह रूप, वह स्पर्श और वह वाणी सुनकर ही मुग्ध थी और उनमें ही खोई हुई थी। जब कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण का वह रूप और वह वाणी सुनने से पहले ही पागल से हो जाते हैं, तो फिर मीरा जी तो वो सब देख सुन चुकी है, तो फिर ये सब देखने के सुनने के बाद भला वो अपना आपा कैसे संभाल पाती। जब भी कभी भोजराज और उनके भाई रतन सिंह को समय मिलता तो वे दोनों मीरा जी के पास आकर के भक्ति और आध्यात्म के ज्ञान लेते। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन कुमार भोजराज पर भक्ति का रंग चढ़ने लगा। सभी लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केसर चंदन का तिलक लगा है और उनके गले में कंठी तुलसी माला है। किसी ने दुख से निश्वास छोड़ पूछ लिया, अरे बाप जी हुकुम, यह क्या, अभी से भक्ति? अभी आपकी उम्र ही क्या है? और सच तो यह है कि भक्ति जितनी जल्दी जीवन में शुरू की जाए उतना ही अच्छा। लोग गलत समझते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का विषय है। अरे बुढ़ापे में तो ना बोलने की, ना सुनने की, ना देखने की, ना चलने की कोई भी शक्ति रह ही नहीं कहा जाता है कि लोग भक्ति जैसे वीरता वाली एक कार्य को करें। आलस्य का नाम भक्ति नहीं है, वीरता का नाम भक्ति है। भक्ति का पथ कांटों से भरा है, वो तो एक जवान ही चल सकता है, कोई बूढ़ा आदमी नहीं। और इस दुनिया का नाम है मृत्यु लोक। कब किसका मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए भक्ति जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही लाभदायी है। और आज कुमार भोजराज पर भक्ति का रंग चढ़ा है, और आगे जो दूसरी वीडियो में मैं मीरा चरित्र की बाकी की घटना को सुनाऊंगी, तो आप अब देखेंगे कि कैसे कुमार भोजराज बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनका जीवन तो सुधर गया होता है, क्योंकि उन पर तो भक्ति का रंग चढ़ ही चुका है। इन सब बातों का खबर उनके पिता महाराणा सांगा को लगी, और महाराणा ने यह देखा कि कैसे एक गर्भिणी मृगी को देखकर भोजराज ने अपना धनुष से तीर उतार लिया, उनको नहीं मारा। और अब फरियादियों के लिए समय की कोई रोक नहीं है, वे किसी भी समय महाराज कुमार की सेवा में उपस्थित होकर अपनी पीड़ा निवेदन कर सकते हैं। भोजराज का रहन सहन सादा सा हो गया, अब उन्हें सात्विक भोजन ही अच्छा लगता है और व्यर्थ के हंसी तमाशे और खेल कूद छूट गए उनके। यह सब देख सुन करके भाई रतन सिंह के द्वारा पिता महाराणा सांगा ने भोजराज के पास दूसरे विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। तब भोजराज ने पूरनमल के द्वारा उत्तर दिया कि गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। पिताजी रतन सिंह का विवाह करवा दे, जिससे रनिबस का शोभ दूर हो। अब तो कुमार भोजराज के बातों का विषय आध्यात्मिक, देश की तत्कालिक स्थिति, कर्तव्य, राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शस्त्राभ्यासी रह गया है। कुमरानी मेड़तनी जी की मतलब मीरा जी की बुराई उन्हें सख्त नापसंद है। यह सब देख सुन करके एक रावत जी ने महाराणा सांगा से पूछा कि जब राजा ही ऐसा हो गया हो जो भक्ति करे अथवा मंजीरे बजाए, तो फिर सेवक, सैन्य तथा प्रजा का क्या दशा होगा? राजा अगर भक्ति ही करेगा तो फिर राज्य को कौन संभालेगा? सैनिकों को कौन बल देगा?
कौन उनका मनोबल बढ़ाएगा। महाराज कुमार तो बाबा जी बनते चले जा रहे हैं। और यह सुनकर के महाराणा सांगा ने हंसा और हंस करके बोले, बाबा तो मैं है ही काका जी, स्त्री संतान वाले बाबा है, यह अलग बात है। उधर इस विजय स्तंभ पर फहराते हुए भगवा ध्वज को देखिए, वह हमें धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के साथ साथ वह भी स्मरण कराता है कि हम एक लिंग के सेवक बाबा ही तो है। और उनकी भक्ति करने से हमें इतनी चिंता क्यों? वो तो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते हैं और ठीक ही तो करते हैं। और उनके देखा देखी से ही अगर कोई उनको देख करके भक्ति करता है तो फिर उनका मानव जीवन तो सुधर ही जाएगा ना। और महाराज कुमार तो अपने हर एक कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाते हैं, तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है। जब रावत जी ने कहा सांगा जी को कि आप भोजराज की दूसरा विवाह कर दीजिए, तो सांगा जी ने कहा कि नहीं, वह उसका निजी जीवन है। फिर रावत जी बोले, राजा या युवराज का कोई निजी जीवन तो नहीं होता है सरकार, ये क्या मैं नाचीज बताऊं आपको। जैसे मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ी और छेनी से मार काट कर मूर्ति बना देता है, वैसे ही बालक राजकुमार को राजा के रूप में गढ़ा जाता है, क्योंकि वह लाखों का आदर्श है। तो सांगा जी ने कहा, और सब गुण तो है भोज में, केवल यही कि वह भक्त हो जाएगा तो प्रजा भी भक्ति करेगी। ये सब बात आपको कष्टदायक लग क्यों नहीं है? क्योंकि प्रजा इतनी समझदार तो नहीं होती कि कर्तव्य भी करे और भक्ति भी। इतिहास साक्षी है कि बौद्धों के प्रभाव ने ही विदेशी हमलावरों को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह बात समझी और समझी पुष्पमित्र ने, तभी आक्रमणकारी ठेले जा सके। किंतु कुमार भोजराज को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है और कौन क्या समझ रहा है। वह तो मीराबाई को अपना गुरु मान चुके थे और उनके चरणों में सिर रखकर खुद को समर्पित भी कर चुके थे। किंतु उन्होंने अपना वीरता नहीं छोड़ी थी। जो जो राजा का काम होता है वो उन्होंने सब कुछ निभाया, भक्ति करते हुए भी। और उनको ये बातें समझ में आ गई थी कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, असली कर्ता तो भगवान स्वयं है। इसीलिए हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगर आप किसी भी देवी या देवता के भक्त हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण, राम या शिव, दुर्गा जी, राधा, तो इनके नाम आप लेते रहिए। अब नाम जप करना शुरू कर दीजिए। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके हमें बताइए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर नहीं करते हैं तो आज अभी से शुरू कीजिए। इससे बस थोड़ा सा ही आपका समय लगेगा। बस शुरुआत में 1-2 मिनट तो शुरू कीजिए, चाहे 10 नाम ही लीजिए, लेकिन नाम ज़रूर लीजिए। और इससे आपका कोई पैसा तो लगेगा नहीं, कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि अच्छा होगा। अब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको जो भी नाम पसंद लगे वही आप नाम लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यही लेना है। आपको राम कहना अच्छा लगता है वही कहिए, राधा राधा जपना है वो जपिए, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, शिवो हम, जो आपको अच्छा लगे, या फिर प्रणव ओमकार, जो भी प्यारा लगे वही आप जप करना शुरू कर दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब 14 करोड़ नाम जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको भगवान के दर्शन होते हैं। और ये बात आपको इसलिए पता लगी है क्योंकि शायद भगवान भी आपको दर्शन देना चाहते हैं, तभी तो ये इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंची है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।